यह कहानी एक अद्भुत और दिलचस्प घटनाओं से भरी हुई है, जिसमें एक युवा लड़की, उसके दादा की विरासत और जंगली जानवरों की एक अनोखी दोस्ती की कथा है। कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ शिकारी एक जू से एक शेर के बच्चे को चुराकर उसे हवाई जहाज में ले जाते हैं। इस बच्चे को लेकर आगे की घटनाएं बहुत रोमांचक होती हैं। कहानी की मुख्य पात्र 25 साल की लड़की अल्मा है, जो एक पियानिस्ट बनने का सपना देखती है और जानवरों से गहरी दोस्ती रखती है। एक दिन वह एक आइलैंड पर जाती है जो उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे इस आइलैंड को कई साल पहले गोद लिया था और अब उनकी मृत्यु के बाद यह आइलैंड अल्मा को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अल्मा का स्वागत उसके अंकल जो ने किया। यहाँ एक सुंदर सा घर था और अल्मा ने निर्णय लिया कि वह इस रात को इसी आइलैंड पर बिताएगी। रात के समय अल्मा अपने दादा की एक पुरानी वीडियो देखकर भावुक हो जाती है। वीडियो में उसके दादा ने बताया था कि एक मादा भेड़िया, जिसे स्नो कहा जाता है, कुछ साल पहले इस आइलैंड पर आई थी। दादा और स्नो के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दादा ने अल्मा से कहा था कि वह स्नो से दोस्ती करने की कोशिश करे। इसी बीच शेर के बच्चे को लेकर प्लेन क्रैश हो जाता है और यह क्रैश का मलबा उसी आइलैंड पर गिरता है। अल्मा इस हादसे के बाद बाहर निकलती है, लेकिन आइलैंड बहुत बड़ा था, इसलिए वह शेर के बच्चे को नहीं ढूंढ पाती। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान आइलैंड पर आते हैं। वे स्नो को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, क्योंकि वे भेड़ियों के पार्क के मालिक हैं और स्नो को पकड़कर वहां ले जाना चाहते हैं। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस जाती है, लेकिन अपनी सूझबूझ से वह जाल को काटकर भागने में सफल हो जाती है। वह फिर आइलैंड की दूसरी ओर भाग जाती है, जहां उसकी मुलाकात अल्मा से होती है। शुरू में अल्मा डर जाती है, लेकिन फिर वह अपने दादा की बातें याद करती है और स्नो से दोस्ती कर लेती है। कुछ समय बाद अल्मा क्रैश की जगह पर पहुंचती है और देखती है कि शेर का बच्चा सुरक्षित है। वह उसे अपनी गोदी में लेकर घर लाती है। उसी समय स्नो भी अपने बच्चे के साथ घर में आ जाती है। अब अल्मा के पास 3 प्यारे जानवर थे। वह बहुत खुश होती है और अंकल जो को बुलाती है, लेकिन वे उसे समझाते हैं कि ये जंगली जानवर घर में रखना सही नहीं है। अंकल जो उसे बताते हैं कि जू के कर्मचारी शेर के बच्चे को ढूंढने के लिए वहां आ सकते हैं। अल्मा को डर था कि जू वाले जानवरों को कैद करके उन्हें अत्याचार करेंगे, इसलिए उसने उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताया और झूठ बोला कि उसने शेर के बच्चे को नहीं देखा। इसके बाद वह देखती है कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही है। यह देखकर वह बहुत खुश होती है, क्योंकि स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शेर का बच्चा और स्नो का बच्चा दोस्त बन गए। अल्मा ने शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर और स्नो के बच्चे का नाम जैक रखा। कुछ महीने बाद दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए। अल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती थी और उनके साथ खेलने का आनंद लेती थी। लेकिन एक दिन जब अल्मा पियानो के ऑडिशन के लिए बाहर गई थी, भेड़ियों के पार्क वाले लोग आइलैंड पर घुस आते हैं और स्नो को पकड़कर ले जाते हैं। उधर अल्मा का सिलेक्शन पियानो ऑडिशन में हो जाता है, लेकिन जब वह घर लौटती है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है, क्योंकि दोनों बच्चे भूख से परेशान हो गए थे। अल्मा ने न चाहते हुए भी अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़ दी और जानवरों का ध्यान रखने लगी। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े होते गए, लेकिन अंकल जो को चिंता थी कि ये जंगली जानवर अल्मा के लिए खतरा बन सकते हैं। फिर भी अल्मा ने तय किया कि वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन जब अल्मा कश्ती में आइलैंड के पास पहुंची, जैक और ड्रीमर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अल्मा गिरकर बेहोश हो गई। रात भर जैक और ड्रीमर ने अल्मा को गर्माहट दी और उसकी रक्षा की। सुबह जब अंकल जो ने अल्मा को फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो वह समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत आइलैंड पर पहुंचे और जानवरों को देखा जो अल्मा की रक्षा कर रहे थे। अल्मा को हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो वह शायद जिंदा नहीं रहती। इसके बाद जैक को भेड़ियों के पार्क में भेजा गया और ड्रीमर को एक सर्कस के मालिक एलन को दे दिया गया। आदमी था, लेकिन उसके बेटे रफा का दिल बहुत नरम था। रफा की दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ड्रीमर को नशीली दवाइयों से मजबूर किया गया। अल्मा को पता चला कि जैक और ड्रीमर दोनों जिंदा हैं और वह उन्हें ढूंढने के लिए शहर भर में सर्कसों में गई। अंत में जैक और ड्रीमर एक दूसरे से मिले और खुशी खुशी खेले। लेकिन कुछ ही दिनों में रफा के पिता ने जैक और ड्रीमर को फिर से पकड़ने की योजना बनाई। अल्मा और रफा ने मिलकर जैक और ड्रीमर को बचाने की योजना बनाई। एक दिन जब जैक और ड्रीमर एक जंगल में थे,
पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए हमला किया, लेकिन जैक ने अपनी सूझबूझ से ड्रीमर को बचाया। इसके बाद दोनों जानवर अल्मा और रफा के साथ वापस आइलैंड लौट आए। आखिरकार ड्रीमर और जैक की खुशी से मिलन हुआ और अल्मा ने अपनी पियानो पर संगीत बजाकर इस खुशी का जश्न मनाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था और वे तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी में जंगली जानवरों की मानवों से दोस्ती, विश्वास और प्यार की एक अनोखी तस्वीर है, जो हमें यह सिखाती है कि जानवरों के प्रति हमारी दया और समझ कितनी महत्वपूर्ण है।